श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कथा को पूरा ध्यान से सुने। भगवान सत्यनारायण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे पहले भगवान की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर हाथ में पुष्प लेकर के श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, नैमी सारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए, हमारी हर मनोकामना पूरी हो। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं एक ऐसे व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वह ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे। नारद जी उनके दुख को देखकर सोचने लगे, कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसे विचार कर मनन करते हुए वह भगवान विष्णु के पास गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे। देव ऋषि नारद जी बोले, हे प्रभु, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन अब ऐसा कोई व्रत बताइए प्रभु जिससे मनुष्यों का दुख दूर हो सके। मैं अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और वहां पर मनुष्यों के दुखों को देख करके मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा कंपायमान हो रहा है। अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, कोई गरीब है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुम्हें उसका महत्व बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किसने किया और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के स्थान पर साटी अथवा तिल और आटा मिक्स कर सकते हैं। गुड़ मिला करके भोग तैयार करें, भगवान के सामने रखें। बांधवों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल और साधारण उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण।
इस प्रकार से थोड़ी देर भगवान का भजन कीर्तन करें, फिर अगला अध्याय सुने। सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दुखों का निवारण होता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसी रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान की व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह से सत्य भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी ने बोले कि इस प्रकार से नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र और धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार विचार करके बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम ले केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं और आटा ले सत्यनारायण भगवान की व्रत की अन्न सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख होकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। एक ही श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और चेतेंद्रिय था। प्रतिदेव स्थानों पर जाता निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है।
राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिन प्रतिदिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक बार साधु ने नगर में कन्या को सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या की योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर देखभाल कर लड़के के लिए एक सुव्रत पुत्र देख कर ले आया। सोए के लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद को लेकर समुद्र के पाप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया, जो कि समुद्र के समीप था। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को पड़ा देखा तो वह ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए। राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप हमें कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अधिक दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वे से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। बोले कि बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाऊं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नन्हे वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण का तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया।
उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी बेचधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े तस्ता हुआ बोला, हे डंडी आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्थर भरे हैं। भैंस के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया के निवृत्त होने के पश्चात नाव को ऊंचीटा देकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखे मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह डंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। वह दामाद को लेकर के उनके पास पहुंचा, भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मान सूखा तो रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, ही बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सवार नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते कर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए, नाव को धन से परिपूर्ण देखा। फिर वह अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को घर भेजा, खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय माता और पुत्री दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ था देख, कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित तो बोला, प्रभु मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख होकर अंत में सुलोक हो जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का चतुराध्याय संपूर्ण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंदुजुन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। जब नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तैस नैस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सदैव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक मरने पर सुखलोक को प्राप्त हुआ। दीर्घकाल तक यहाँ पर सुख भोगा और अंत में सुखलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है जो बंधनों में पड़ा रहता है। संतानहीन मनुष्य को संतान मिलती है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है उनके दूसरी जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध सतानंद
ने सुदामा का जन्म लेकर मुख्य को पाया। लकड़ आर्य अगले जन्म में निषाद बनकर मुख्य को प्राप्त हुए। उल्लामुक नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मुख्य पाया। महाराज द्वंद्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति क्रम कर मुख्य को पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।